नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विचार। 15 जुलाई के दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान की इस शाखा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, हम लोग 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाते हैं। जैसे और भी बीमारियों से रिलेटेड और भी स्पेशलिटी से रिलेटेड बनाते हैं। और कारण ये है कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं, जनमानस में भी और डॉक्टरों के में भी, क्योंकि बहुतों को मालूम नहीं होता है कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है। बहुत तो यही समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये है कि कोई न कोई किसी तरह की प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इस तरह से लोगों में भ्रांति होती है। लेकिन सत्यता ये है कि जैसे प्लास्टिक को हम लोग अलग अलग आसानी से शेप दे देते हैं, आकार दे देते हैं, वैसे ही शरीर के ऊतकों को अलग अलग शेप आकार दे करके हम शरीर की संरचना को सुदृढ़ कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं जहाँ पे कोई विकृति हो। इसलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। और जनमानस में एक सही मैसेज देने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया था, हमारे एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया ने, आज से करीब एक 10-15 साल पूर्व, कि हम इसको प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया करेंगे। और धीरे धीरे करके पूरे विश्व ने इसको मान लिया है। अब हम लोग सिर्फ इसको हिंदुस्तान का प्लास्टिक सर्जरी दिवस नहीं कहते हैं, अब ये हम लोग वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के हिसाब से मनाया करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे है, जैसे प्रोफेसर ए.के. सिंह सर ने बताया कि 2011 में हम लोगों ने हिंदुस्तान में, भारत में शुरुआत की गई थी इसकी। और उस दिवस में हम लोग आम जनमानस को और अपने चिकित्सा के कुलीगों को, साथियों को हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अवगत कराते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमारे चिकित्सक भी नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या आता है। इसका एक डॉक्टर ए.के. सिंह सर के साथ हमने एक शोध किया था, जिसमें कि हमने एम्स न्यू दिल्ली, के.ई.एम. बॉम्बे, चेन्नई मेडिकल कॉलेज और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स और कंसल्टेंट्स के इंटरव्यू लिए थे कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या जानते हैं। तो उसमें से कई बिंदु ऐसे आए थे जिसमें कि डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो भी अवगत नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या आता है। जैसे कि उनको मैक्सिलोफेशियल इंजरी के बारे में नहीं मालूम था, टीएम जॉइंट के बारे में नहीं मालूम था, कुछ पीडियाट्रिक्स की बीमारियां थी जिनके बारे में उनको नहीं मालूम था कि ये प्लास्टिक सर्जरी में आता है। प्लास्टिक का जो शब्द का जो जन्म हुआ है वो प्लास्टिकोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू मोल्ड। टू मोल्ड की जैसे सर ने कहा कि प्लास्टिक या क्ले होता है जिससे हम मोल्ड कर लेते हैं, उसी तरह एक प्लास्टिक सर्जन एक सॉफ्ट टिश्यू, हड्डी और हाड़ मांस से या स्किन से, फ्लैप से लेके मोड़ करके अंगों का बनाया जाता है। भ्रांति ये है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है या केवल रिच के लिए है या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए है। ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी मुश्किल से 20 से 25% ही प्लास्टिक सर्जरी का अंग है। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत से गरीबों को भी आवश्यकता है। जैसे कोई लेप्रोसी का पेशेंट है, उसका मुंह, नाक दब गई, मुंह मोटा हो गया, आँख पलक नहीं खुल रही, हाथ नहीं चल पा रहे हैं, वो बर्तन नहीं पकड़ पा रहा है, सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, पैर उसका लटक गया, फुट ड्रॉप हो गया, तो ये सब विधि भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही ठीक होती है। फिर दूसरी बीमारी है जो डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट में जो घाव हैं और उसके अलावा जो और भी क्रोनिक जो घाव हैं, उनको ठीक करने में भी प्लास्टिक सर्जरी का विधि का रोल होता है। उसमें हम डिब्राइडमेंट करते हैं, कई विधियां हैं डिब्राइडमेंट की। फिर वुंड को मैनेजमेंट के लिए नेगेटिव प्रेशर सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट है। इवन हम लोग को कभी कभी मैगेट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है डिब्राइडमेंट के लिए। ये सब आता है। इसके अलावा फिर कंजेनाइटल एनोमलीज़ हैं, जैसे कि हाइपोस्पीडियास, लिंग में जो पेशाब करता है बच्चा वो नीचे से करता है, या एपिस्पीडियास है। ये सब बीमारियां भी आती हैं। जैसे हैंड सर्जरी है, हाथ की सर्जरी यूजली सोचते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन करेगा, लेकिन जो भी हमारी कलाई से नीचे का जो रोग है, हड्डी, हाथ की बीमारियों के, फ्रैक्चर है या टेंडन कट गया या नर्व कट गई, वो सब प्लास्टिक सर्जरी की विधा के द्वारा ही ठीक किया जाता है। तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी है। अब जैसे कोई जिसके किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, तो आजकल हिंदुस्तान में बाईलैटरल हैंड ट्रांसप्लांट का भी चल रहा है कि हम जो, जैसे कि हम किडनी है, लीवर है, ये सब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसे ही हम दूसरे हाथ लेकर भी हम उसको मरीज़ को देते हैं जिससे कि मरीज़ अपना वो कार्य कर पाए। तो ये है, नया है। और बाकी शोध भी चल रहा है, आर्टिफिशियल स्किन का शोध चल रहा है, क्योंकि बर्न के मरीजों में स्किन की कमी रहती है। 90%, 80%, 60% जल गया, उसकी स्किन नहीं बची है। तो इसमें भी शोध किया जा रहा है कि किसी तरह से हम लैब में स्किन को बना लें। अभी ये हम सफलता पूरी नहीं मिली है कि केराटिनोसाइट मिल गया, लेकिन नीचे जो डर्मिस की लेयर होती है उसकी भी सफलता अभी नहीं मिली है।
तो उसकी सफलता का कार्य किया जा रहा है। फिर ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का रोल है, इसमें कि अंग कट जाना, उसको अंग कट जाते हैं दोबारा जोड़ना, या टेंडन कट जाना, उंगली कट जाना, नर्व इंजरीज़ हैं, पेरिफेरल नर्व इंजरीज़ जो कट जाती है उससे सुन्न पड़ जाता है, या हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस कंधे के आसपास की जो नसों का गुच्छा होता है, अगर उसको चोट लगती है तो आदमी का हाथ बिल्कुल लुंज हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो उस विधा में भी प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसको ठीक किया जा रहा है। फिर कॉस्मेटिक वाले में भी बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है, नए नए चीज़ें आ रही हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन आ रहा है जिससे झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं, केमिकल पीलिंग आ रही है, और भी कई विधियाँ आ रही। इसी बारे में एक नई विधि और आई है जो कि KGMU में भी उपलब्ध है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। उसमें हम लोग बोन के जो घाव हैं उसको भर रहे हैं, और जो न्यूरोपैथीज़ हैं, जो ईयर में आँख कान में सुनाई देने में दिक्कत हो रही न्यूरोपैथीज़ हैं, वो भी ठीक हो रही हैं। और हाइपरबैरिक थेरेपी जो आजकल है, सारे जो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो अब बोटॉक्स और इसकी लेने की जगह वो हाइपरबैरिक थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। तो वो सुविधा भी मेडिकल कॉलेज में KGMU में उपलब्ध है इस समय प्लास्टिक सर्जरी विभाग में। तो वो भी एक नया चीज़ है जो कि किया जा रहा है, और आगे शोध जैसे जैसे वक्त आएगा शोध किया जाएगा। और जैसे ब्रेस्ट की सर्जरी है, जिस किसी महिला के ब्रेस्ट छोटे हैं तो बड़े करने हैं, और जो खासकर जो बड़े ब्रेस्ट हैं उनको छोटा करना। जो बड़े ब्रेस्ट हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी में हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पेशेंट को बहुत दर्द होता है, घाव रहता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत पीठ में दर्द होता है, तो एक तरीके से रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की श्रेणी में ही उसको हम लेंगे, और ये सब आता है। 2020 में जो बाकी जो एसोसिएशंस हैं, अमेरिकन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशंस और भी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन जो इंडिया की है उसको देखते हुए उन सब ने मिलके 20 देशों ने कम से कम इसको माना है। और 15 जो हम जुलाई को जो नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे मनाते थे, उन्होंने वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे की तरह पिछले साल से मनाना शुरू किया है। तो इस समय प्लास्टिक सर्जरी डे का ये सेकंड वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे कल माना जाएगा। और एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया ने भी इसमें एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कल किया है। हमने सभी मेंबर से बोला था कि आप अपने अपने मरीजों की हाउ प्लास्टिक सर्जरी चेंज योर लाइफ, उसके बारे में 3 मिनट से 5 मिनट की वीडियो बना के फिल्म बना के कई चिकित्सकों ने भेजी। लगभग 125 मूवीज़ आई हैं, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। कल 25 मूवी न्यू दिल्ली एम्स में प्रदर्शित की जाएंगी। उसमें से जो ज्यूरी है उसमें टॉप 3 को सिलेक्ट करेगी, और उसमें इस तरह से इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। आम पब्लिक के लिए हम लोगों ने वो शो रखे हैं, और यूट्यूब लिंक भी है जो कि हम शेयर करेंगे, वो दिखाया जाएगा।